नमस्कार दोस्तों, मैं विमलेश गौतम और आप देख रहे हैं ट्रिपल बी ओवरसीज। दोस्तों, अभी जैसा कि हमने बहुत पहले भी अनाउंसमेंट किया हुआ है, एसएससी के लिए जो बैच है उसके बारे में हमने काफ़ी इन्फॉर्मेशन पहले दी है। 2024 के अंदर हमें 200 एसएससी होल्डर मीन्स जो सर्टिफिकेट होल्डर कैंडिडेट्स की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हमें 200 लोगों का 200 रिक्वायरमेंट का कोटा मिला हुआ है और ये हमें लास्ट ईयर ही मिला था। लेकिन अभी इस टाइम पर एसएससी के लिए जो स्लॉट होता है ना वो कम रहता है और अभी वो स्लॉट शुरू होने वाला है। आपको बहुत जल्दी इसके बारे में डेट्स मिल जाएगी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि स्लॉट अभी बहुत लिमिटेड होते हैं। इसलिए जो लोग भी इसमें पहले जाना चाहते हैं वो ऑफिस आके विजिट कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये कोटा है ना वो पूरे ग्लोबल लेवल पर, मतलब इंडिया के साथ साथ में बांग्लादेश और भी देशों में लिमिटेड कर दिया गया है। इसमें बहुत ज़्यादा पहले अनलिमिटेड था, अभी अनलिमिटेड नहीं है। इसीलिए जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं, आपको ये ध्यान रखना होगा कि केवल हमें इंटरेस्ट से काम नहीं होता है, इसमें अवेलेबिलिटी के ऊपर भी होता है। जैसे हमारे पास में 200 लोगों की रिक्वायरमेंट है और हमारे पास कोटा अगर उतना नहीं है तो हमें बैच बनाने पड़ेंगे और बैच ही बनेंगे, नहीं तो हमें 200 लोग एक साथ भी होंगे तो भी हम प्रोसेस कर सकते हैं। फिलहाल के लिए अभी जो बैचेज हैं वो लगभग 15 से 20 लोगों का एक बैच रहेगा हर महीने का, और अभी कोशिश चल रही है कि इसमें शायद हम 30 तक इसमें कर पाए, लेकिन अभी इट इज़ नॉट श्योर। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं और जिनको जो जाना चाहते हैं, आप ये मान लीजिए कि अभी जो 10 तारीख आने वाली फरवरी में वो चाइनीज न्यू ईयर है। चाइनीज न्यू ईयर के बाद सिंगापुर के काम में बढ़ोतरी होती, काफ़ी फ्लो आता है और रिक्वायरमेंट, कोटा, फ्लाइट, वीज़ा सब कुछ बहुत फास्ट हो जाता है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं सिंगापुर में एज अ कंस्ट्रक्शन वर्कर जाने के लिए और आपको अपना करियर बनाना हो, करियर कई मायने में बना सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको एक बार दोबारा डिटेल इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं, क्योंकि पहले हमने बहुत पहले इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन दी है। इस वीडियो में और भी इन्फॉर्मेशन होगी जो कि आप एक बार प्रॉपर तरीके से चेक कर सकते हैं, अपने प्रोफाइल को मैच कर सकते हैं और अपने जो प्लानिंग्स होगी फ्यूचर के लिए उसको भी आप मैच कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे मान लीजिए आप किसी भी देश में काम कर रहे हो, किसी भी देश में, एसएससी एक ऐसा रिक्वायरमेंट है, टूल मान लीजिए, एक ऐसा टूल है जो आपको सिंगापुर में 18 साल रहने के लिए परमिट करता है। पहली बात। दूसरी बात, इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है, आप पढ़े लिखे हैं नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी आपने कुछ दिन पहले फ्लाइट देखोगे एसएससी की, जो इस साल की पहली फ्लाइट थी। मतलब ये मान लीजिए कि आप हमें सर्टिफिकेट देंगे विद इन, मतलब ये मान लीजिए सर्टिफिकेट के 1 हफ्ते से लेकर 3 हफ्ते या 4 हफ्ते के अंदर आपको मैं वीजा दे दूंगा। वैसे तो हम 1 हफ्ते से 2 हफ्ते के अंदर दे ही देते हैं, 99% दे ही देते हैं। डिपेंड करता है जो प्रोफाइल होती है उसके लिए एप्लीकेंट कितना इंटरेस्टेड है और कितना रेडी है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये भी होती है। तो जैसे आप हमें ग्रीन सिग्नल देते हैं, विद इन 1 वीक से 2 वीक के अंदर हम आपको वीजा दे देते हैं। तो आप ये मान लीजिए इतना फास्ट प्रोसेस होता है। आप हमें सिर्फ सर्टिफिकेट दीजिए, आप हमें सर्टिफिकेट दीजिए, सर्टिफिकेट के बाद आप हमारी प्रोसेस देखिए, बहुत फास्ट। अभी तक जितने लोगों के वर्क परमिट अप्रूवल हुए हैं, 1 दिन 2 दिन मैक्सिमम 4 दिन, मतलब उससे ज्यादा टाइम कभी नहीं लगा। विद इन 4 डेज ये हमारा अप्रूवल हुआ। 4 डेज, वर्किंग डेज की बात करूं 2 डेज, विद इन 2 वर्किंग डेज हमारे सभी टाइप के वर्क परमिट अप्रूव्ड हुए हैं। तो कोई भी स्टूडेंट, कोई भी कैंडिडेट, कोई भी एप्लीकेंट जो जाना चाहते हैं वो इन क्राइटेरिया में आते तो डेफिनेटली जा सकते हैं। सबसे पहले इसमें यूपी, बिहार, बंगाल के लोग अप्लाई नहीं कर पाते तो उनको छोड़ के, अब इसमें सिर्फ ये नहीं होता कि पासपोर्ट में एड्रेस यूपी, बिहार, बंगाल का है, इसके साथ साथ में अगर आपका बर्थ प्लेस यूपी, बिहार, बंगाल से लेकिन आपका पासपोर्ट हरियाणा से है, एमपी से, राजस्थान से है, महाराष्ट्र और भी किसी स्टेट से है, तो भी अलाउ नहीं किया जाएगा। मतलब कि कोई भी कैंडिडेट जो यूपी और बंगाल से, उनका वीजा अप्रूव नहीं होता। ये रीजन है। हम ऐसे नहीं कि हमारी चॉइस से हम नहीं लेते हैं, इसमें सिंगापुर का वर्क परमिट अप्रूवल नहीं होता है, इसलिए उनका फाइल एक्सेप्ट नहीं होता। अब इसमें जो वर्क परमिट के लिए एलिजिबल हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। पासपोर्ट में 18 महीने की वैलिडिटी होना चाहिए, एक्चुअली 2 साल की होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी टाइम लगता है प्रोसेस का जो भी रहता है, तो हमें लगभग 2 साल की वैलिडिटी होगी, बहुत अच्छा रहता है। क्योंकि जो वर्क परमिट होता है, वर्क परमिट के बाद भी वैलिडिटी उसमें रहना चाहिए, इसलिए 2 ईयर की वैलिडिटी होती है, वो बहुत ही अच्छी रहती है, बहुत सपोर्टिव होती है, बहुत स्ट्रांग होती है। और अगर 1 ईयर, 8 मंथ्स, 9 मंथ्स, 10 मंथ्स है तो भी चल सकता है, लेकिन 2 ईयर होगा बेस्ट होगा। मेडिकली फिट होना चाहिए, फिजिकल फिट होना चाहिए। इसमें मेडिकल हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बट सिंगापुर जाके रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए कोई भी कैंडिडेट जिनके अंदर 6 बीमारियां नहीं होनी चाहिए। 6 बीमारी कौन सी? गंभीर बीमारियां होती हैं, जिसमें से टीबी, हेपेटाइटिस, कैंसर, HIV और हाई बीपी और शुगर, ये सब नहीं होना चाहिए। ऑब्वियसली विजन अच्छी होना चाहिए, क्योंकि टेक्निकल काम होते हैं उसमें विजन की भी रिक्वायरमेंट होती है, और कानों से साफ सुनाई देना चाहिए।
ये इस टाइप की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो कोई भी कैंडिडेट इसमें जा सकता है। अब जैसे कई बार कुछ लोग होते हैं जैसे बोलते हैं कि सर फिंगर में इश्यू है, फिंगर हाथ उनके सही सलामत होना चाहिए, बाकी पैर में अगर कुछ बाई चांस कहीं किसी का कोई इश्यू हुआ है तो वो अलग चीज़ है, वो एक प्रकार से कंडीशनल एक्सेप्ट किया जा सकता है। कोई भी कैंडिडेट जो हेल्दी हो, फिट हो और काम करने के लिए कंफर्टेबल हो, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। क्वालिफिकेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप 10वीं पास हैं या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, इवन 5वीं पास भी नहीं है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है, एक इंसान होना चाहिए और काम करने के लिए कंफर्टेबल होना चाहिए, बाकी क्राइटेरिया को फुलफिल करता हो, और इसमें बेसिक इंग्लिश पढ़ना लिखना आना चाहिए दोस्तों। क्योंकि रीजन क्या होता है कि जब भी आपका एग्जाम होगा तो आपको वो कम से कम पढ़ना तो होगा, बाकी आपको काम तो सीख के ही करना होगा। जैसा कि आपने वीडियोस में देखे होंगे कि जो हमारे लोग जो भी जाते हैं वो डिटेल में बताते हैं कि एसएससी क्या है, बहुत आसान है। और इसलिए ये जो पॉइंट रखा है मैंने अभी डिटेल में बता रहा हूँ आपको कि कोई भी कैंडिडेट जो प्लान करना चाहे सिंगापुर जाने के लिए वो डेफिनेटली प्लान कर सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊंगा कि ये वो टूल है, जैसे मान लीजिए आपकी पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं है, आप अगर किसी भी देश में जाएंगे तो वहां पर आप हेल्पर ही बन पाएंगे, डेफिनेटली हेल्पर बन पाएंगे, हेल्पर से ऊपर नहीं जा पाएंगे। जैसे दुबई जाएंगे, सऊदी जाएंगे, कहीं पर भी जाएंगे आप एक लेवल पर रह पाएंगे, उससे ऊपर नहीं जा पाएंगे। उसका रीजन क्या है, क्योंकि आपके अंदर क्वालिफिकेशन नहीं है। और अगर आप एसएससी में जाएंगे ना तो आप यहीं पर रहते हुए आप उसमें जिस ट्रेड में जाते हो उस ट्रेड में ग्रो कर सकते हो, ग्रो करने के बाद में आगे चलकर इसमें 2000-3000 तक की सैलरी ले सकते हैं सिंगापुर में। एकदम नहीं, कुछ समय लगता है, 2-3 साल उसमें डेडिकेट करना पड़ता है। आप किसी भी फील्ड में, जैसे आपने ट्रेनिंग की प्लम्बिंग में, तो प्लम्बिंग में ट्रेनिंग करने के बाद में आप उसमें 1-2 साल 3 साल डेडिकेट करके उसमें करेंगे ना, सैलरी आपकी ग्रेजुअली बढ़ेगी। लेकिन जब 2-3 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है तो आपको आपके फील्ड का एक डीपली नॉलेज हो जाता है और उसके ऊपर आप कॉन्फिडेंट हो सकते हैं प्रोसेस को आगे भी आप जो अपनी प्रोफाइल में आप अपग्रेड होंगे तो सैलरी बहुत अच्छी हो सकती है। और आगे चलकर कई कंपनी जिसमें एस पास वीजा भी दे देती हैं। ये डिपेंड करता है उनकी जो लर्निंग कैपेसिटी कैसी है, कितने फास्ट सीखते हैं। ये पॉइंट हो गया क्राइटेरिया। अब मैं बात करता हूँ कौन कौन से लोग इसमें जा सकते हैं। दोस्तों क्राइटेरिया, बेसिक जो क्राइटेरिया के अलावा, जैसे मान लीजिए अगर कोई क्वालिफाइड पर्सन है, ग्रेजुएट है और जैसे मान लीजिए कोई अगर बीकॉम किया, अब बीकॉम के हिसाब से उनके पास जॉब नहीं आ रही है, एसपास में जो लिमिटेड जॉब्स होती हैं, जैसे मान लीजिए होटल लाइन की जॉब्स होती हैं, राइट, इसके अलावा सुपरमार्केट की जॉब्स होती है, प्रोडक्शन इंजीनियर होती है, प्रोसेस इंजीनियर होती है, मेंटेनेंस इंजीनियर होती है, कुछ लिमिटेड टाइप की जॉब्स होती हैं। अभी आगे चलकर हमारे पास में आईटी की भी जॉब्स आएंगी, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। चाइनीज न्यू ईयर के बाद आपको शायद इसका अनाउंसमेंट हो सकता है कि हमारे पास में आईटी की जॉब्स भी हैं और होंगी, हम इस पर काम कर रहे हैं। कुछ एडमिन की जॉब्स भी होती है, लेकिन वो रेशियो बहुत कम होता है। मतलब 1000 में से 1-2 प्रोफाइल्स मान लीजिए, 1000 में 5% पकड़ के चलो या 100 में से 1% पकड़ के चलो, तो उसमें बहुत कम पॉसिबिलिटी होती है। लेकिन अगर कोई कैंडिडेट प्लेन ग्रेजुएट है और उसको जाना है, वो इंडिया के किसी भी स्टेट से हो, ठीक है, इसमें ऑब्वियसली यूपी बिहार बंगाल के लोग नहीं जा पाएंगे, बाकी किसी भी स्टेट से हैं, वो इसमें ट्रेनिंग के माध्यम से सिंगापुर में एंट्री कर सकते हैं। और उसके बाद में जो वर्किंग के टाइम में अपनी प्रोफाइल के हिसाब से जो भी प्रोफाइल्स होंगी उनमें अप्लाई कर सकते हैं, इंटरव्यू दे सकते हैं, और ऑब्वियसली क्वालिटी होगी, इंटरव्यू क्वालिफाई करते हैं तो उनको एज पास ऑफर हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। दूसरा, जो स्टूडेंट, जो भी कैंडिडेट्स जो सिविल प्रोफाइल में है, सिविल इंजीनियर हैं, जैसे मान लीजिए डिप्लोमा किया या बैचलर्स किया और उनको 2-3-4 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन डायरेक्टली सिंगापुर में सिविल इंजीनियर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है तो वो एसएससी की डिमांड करते हैं। तो आप अगर सिंगापुर जाना चाहते हैं, अगर आपके पास में सर्टिफिकेट है, आप वहां पर शुरू में 2-3 साल 1-2 साल वर्किंग एज अ वर्कर के रूप में काम कर लेंगे, तो उसके बाद फिर वहां पर आपको इंजीनियर की प्रोफाइल मिल सकती है। या फिर सपोज कीजिए कि आपको साउंड एक्सपीरियंस है, आपने 3-4 साल का स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस है सिविल प्रोफाइल का, आपके पास में सिर्फ एसएससी सर्टिफिकेट है, हम आपको एज ए सिविल सुपरवाइजर, सिविल इंचार्ज, साइट इंचार्ज या सिविल असिस्टेंट इंजीनियर या सिविल इंजीनियर के रूप में भेज सकते हैं। हमारे पास में काफी रिक्वायरमेंट्स आती हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, जो लोग ड्राइवर प्रोफाइल के हैं लेकिन डायरेक्टली नहीं जा सकते हैं, वो एसएससी का ट्रेनिंग करें, सर्टिफिकेट लेके 1 साल के लिए वर्कर का काम करें, वहां पर अपना लाइसेंस अप्लाई कर दें। लाइसेंस अप्लाई होने के बाद फिर वो जैसे उनका लाइसेंस अप्लाई हो जाता है, ये मान लीजिए वहां पर ड्राइविंग प्रोफाइल के लिए एस पास में जा सकते हैं या फिर एनटीएस वर्क परमिट में जा सकते हैं। मतलब ड्राइवर की प्रोफाइल अगर मिलती है ना तो कम से कम 1500, 1800, 2000
और जैसे ग्रो करेंगे बस ड्राइवर या हैवी जो ट्रेलर ड्राइवर होते हैं ना, उनकी सैलरी 3,000 तक भी जाती है। सो दोस्तों ग्रो करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं और सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको क्वालिफाइड होना बहुत ज़रूरी नहीं है। बेसिक क्राइटेरिया अगर फुलफिल करते हैं तो आप इसमें जा सकते हैं। इसलिए हम लोग हमेशा जोर देते हैं कि जो भी कैंडिडेट लॉन्ग टाइम की प्लानिंग करना चाहते हैं, जो एक बार वन टाइम इन्वेस्टमेंट करके, वन टाइम टाइम इन्वेस्टमेंट और मनी इन्वेस्टमेंट करके अगर जाना चाहते हैं, उनके लिए एसएससी सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट है। ऑब्वियसली सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि लॉन्ग टाइम में थोड़ा पेशेंस भी रखना होता है। ग्रो फास्ट नहीं होता है, लेकिन ग्रो 100% होता है, ये मान लीजिए। इसमें ग्रो ग्रेजुअली होता है, धीरे धीरे करके होता है, लेकिन बहुत अच्छा होता है, सॉलिड होता है और लॉन्ग लास्टिंग होता है, लंबे समय तक के लिए होता है। तो आप एक चीज और नोटिस करना है कि जब भी कोई कैंडिडेट अगर सिंगापुर में काम कर लेता है, उसको सिंगापुर यूटर्न बोलते हैं। सिंगापुर यूटर्न होने के बाद में कोई भी कंपनी आपको प्रीफर करती है, मतलब सिंगापुर यूटर्न को पहले प्रीफर करते हैं, फ्रेश एप्लीकेशंस को बाद में प्रीफरेंस देते हैं। सो कोई भी स्टूडेंट जो सिंगापुर जाना चाहता है, हमारे माध्यम से जाना चाहता है, वो हमारे ऑफिस आके विजिट कर सकते हैं और जो ट्रेनिंग के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। बैच हमारे बनना शुरू हो गए हैं, बैच का अलॉटमेंट हम आपको शेयर करेंगे, उसके हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हैं, ट्रेनिंग कंप्लीट कर सकते हैं। और हमारे यहाँ से एश्योरेंस है कि आपका विद इन 2 वीक हम आपको वीज़ा देंगे। जैसे हम प्रोफाइल जब भी प्रोफाइल आप हमें सर्टिफिकेट देंगे, हम आपके प्रोफाइल अप्लाई करेंगे, उस टाइम पर कंफर्मेशन लेके हम विद इन 2 वीक आपको वीज़ा दे देंगे। वैसे तो हम वीज़ा 2 से 3 दिन में दे देते हैं, राइट। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये सभी रिक्वायरमेंट प्री अप्रूव्ड कोटा है, इसमें अलग से कोटा लेने की हमारे पास में कोई आवश्यकता नहीं है, पहले से ही प्री अप्रूव्ड है। सिर्फ हम वेट कर रहे हैं ट्रेनिंग कंप्लीट होने का। सो दोस्तों जो लोग भी एलिजिबल हैं वो टीम को कांटेक्ट करें और अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों ये रिक्वायरमेंट, ये प्रोजेक्ट कैसा लगा? अगर आपको लगता है कि आप एलिजिबल हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके नेटवर्क में, फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसे हैं जो इसमें एलिजिबल हो सकते हैं, अपने फ्यूचर को संभाल सकते हैं, वो इसमें अप्लाई करके इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी का लाभ ले सकते हैं। वीडियो कैसा लगा, पसंद है तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे वीडियोस को लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी वाला ऑप्शन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। धन्यवाद।